वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का बाकायदा आगाज करते चलें और खबरों के आगाज में आपको सबसे पहले बताते चलें कि सिंध हुकूमत कराची की खवातीन को सफरी सहूलियात देने में पेश है। ऐसे में सिंध हुकूमत की जानिब से पेइंग बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया है। सफरी मुश्किलात का शिकार खवातीन के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा तोहफा। कराची में खवातीन के लिए मखसूस पहली पेइंग बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है, जबकि पेइंग बस सर्विस के लिए इब्तदाई तौर पर 8 बसें मुख्तस की गई हैं। मरीज से टावर तक खवातीन मुसाफिरों को आरामदेह और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। खवातीन 7 फरवरी तक बस में मुफ्त सफर कर सकेंगी, जबकि 7 फरवरी के बाद बस का किराया 50 रुपए होगा। सफरी मुश्किलात का शिकार खवातीन के लिए सिंध हुकूमत का तोहफा। सिंध हुकूमत कराची की खवातीन को सफरी सहूलियात देने में पेश है। कराची में खवातीन के लिए मखसूस पहली पेइंग बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। पेइंग बस सर्विस के लिए इब्तदाई तौर पर 8 बसें मुख्तस की गई हैं और मरीज से टावर तक खवातीन मुसाफिरों को आरामदेह और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। खवातीन 7 फरवरी तक इस बस में मुफ्त सफर कर सकेंगी, जबकि 7 फरवरी के बाद पेइंग बस का किराया 50 रुपए होगा। सिंध हुकूमत कराची की खवातीन को सफरी सहूलियात देने में पेश है। सफरी मुश्किलात का शिकार खवातीन के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा तोहफा। कराची में खवातीन के लिए मखसूस पहली पेइंग बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। पेइंग बस सर्विस के लिए इब्तदाई तौर पर 8 बसें मुख्तस की गई हैं। मरीज से टावर तक खवातीन मुसाफिरों को आरामदेह और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि खवातीन 7 फरवरी तक बस में मुफ्त सफर कर सकेंगी और 7 फरवरी के बाद पेइंग बस का किराया 50 रुपए होगा। टूटी हुई बसों में सफर करना कराची वालों की जरूरत से ज्यादा मजबूरी है। आबादी का 51% यानी खवातीन बसों में छोटे से कंपार्टमेंट में सफर करने पर मजबूर हैं। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस की 8 बसों को पिंक सर्विस का हिस्सा बना दिया। खवातीन के लिए मखसूस इन बसों का रूट मॉडल कॉलोनी से टावर रखा गया, जबकि 30 से जायद बस स्टॉप मुख्तस भी किए गए। 9 मीटर तवील एयर कंडीशन बस में एक वक्त में 22 खवातीन सीटों पर बैठकर जबकि 22 खवातीन खड़े होकर सफर कर सकती हैं। बस के ड्राइवर मर्द होंगे, लेकिन किराया वसूल करने के लिए खवातीन कंडक्टर्स मौजूद होंगी। मुलाजमत पेशा खवातीन ने पिंक बस सर्विस मुतारिफ करवाने पर इत्मीनान का इजहार किया। सबसे पहले तो खवातीन को जो है मुबारकबाद देना चाहूँगी। खवातीन को कंग्रेचुलेशन कि उनके लिए ये बेहतरीन सर्विस जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से की गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि खवातीन को जो है वो सफ़र में आसानी होगी। अभी हम बस में सफ़र करते हैं तो खवातीन के लिए जगह बहुत कम होती है, मर्दों के लिए ज़्यादा होती है, लेकिन अब खवातीन के लिए प्रॉपर पूरी बस है, खवातीन आसानी से सफ़र कर सकेंगी। बहुत ही अच्छा इकदाम है सिंध गवर्नमेंट का। कोई भी गवर्नमेंट काम करती है हम उसकी तारीफ़ करते हैं। अच्छे कामों की तारीफ़ करनी चाहिए और बुरे कामों की जो है तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट का ये खवातीन के जो सफरी मुश्किलात को देखते हुए जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, हम सब इसको सराहते हैं। पिंक बस सर्विस का किराया 50 रुपए होगा, जबकि खवातीन 1 फरवरी से 7 फरवरी तक फ्री में सफर कर सकेंगी। सिंध के वज़ीर इत्तलात पर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि खवातीन को बाख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खवातीन को मजबूत करना बेनज़ीर भुट्टो शहीद का विजन था। सूबा सिंध के हर शहर में पीपल्स पिंक बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। कराची में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि खवातीन को बाख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खवातीन को मजबूत करना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। सूबा सिंध के हर शहर में पीपल्स पिंक बस सर्विस शुरू कर रहे हैं और कराची में जल्द इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि अगले 3 दिन में मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस का आगाज कर दिया जाएगा। पिंक पीपल्स बस सर्विस इसी सफर का तसलसल है। अगले 2 माह में पिंक बस सर्विस पर तैनात तमाम अमला खवातीन पर मुश्तमिल होगा। हमने एनआरटीसी को कहा है कि आप फीमेल ड्राइवर्स को ट्रेन करें, क्योंकि थरपारकर में जहाँ माइनिंग चल रही है वहाँ पे फीमेल ड्राइवर्स हैं जो कि बड़े बड़े हैवी डंपर्स जो है वो चला रही हैं।
تو خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ طاقت دی ہے, خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ سمجھ دیا. آج کل ہمارے ملک کی خواتین جہاز چلا رہی ہیں, ہمارے ملک کی خواتین F-16 چلا رہی ہیں, تو یہ تو ایک پھر بھی بس ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں NRTC سے کہوں گا کہ ودن 1 month کوشش کریں کہ ان کو آپ فوری طور پر ڈرائیورز کو دوسری جگہ شفٹ کریں اور یہاں پہ فیمیل ڈرائیورز ہوں, سارا اسٹاف فیمیل کا ہوگا. صوبائی وزیر سعید غنی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شرجیل انعام میمن بیماری میں بھی کام کر رہے تھے اور ان کی محنت سے آج کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم میں بڑی تبدیلی آئی ہے. کہ جس تیزی سے کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے, آگے آنے والے چند مہینوں میں, ایک آدھ برس میں آپ دیکھیں گے ان بسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جائے گی. نہ صرف یہ ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بڑھے گی, بلکہ خواتین کے لیے مخصوص جو بسز ہیں ان کی تعداد کراچی میں بھی بڑھے گی اور صوبہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی ان بسز کو آپ دیکھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی پنک پیپلز بس سروس کی پہلی خاتون ڈرائیور بن گئیں. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اس سے قبل ویمن بینک کا قیام کیا. یہ وہ جماعت ہے جس نے خواتین کو ترجیح دی ہے. یہ ویژن ہے ہماری شہید بی بی کا, پہلا پولیس وومن اسٹیشن اور پہلی وومنز بینک اور ہم جیسی خواتین کو آگے فیلڈ کے اندر لانا. یہ بہت ایسے کام ہیں جو خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے ہیں. لیجسلیشن کرنا, سندھ چائلڈ میرجز ایکٹ 2013 کا پیپلز پارٹی لے کر ہے. شرجیل انعام میمن نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 7 دن تک پنک پیپلز بس سروس میں سفر کرنے والی خواتین مسافروں سے کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور رکن صوبہ اسمبلی شرمیلا فاروقی پنک بس کی پہلی خاتون ڈرائیور بن گئی ہیں. ڈرائیونگ کرتے ہوئے فوٹیج وائرل ہو گئی. آج کے دن کو خواتین مسافروں کے لیے تاریخی قرار دے دیا ہے. کہتی ہیں کہ یہ بسیں کراچی کی خواتین کے لیے وقف کی گئی ہیں. پنک بس سروس بلاول بھٹو زرداری اور سندھ حکومت کا ایک زبردست اقدام ہے. شرمیلا فاروقی پنک بس سروس کی پہلی ڈرائیور بن گئی ہیں. ڈرائیونگ کرتے ہوئے شرمیلا فاروقی کی فوٹیج وائرل ہو گئی ہے. آج کے دن کو خواتین مسافروں کے لیے تاریخی دن قرار دے دیا ہے. شرمیلا فاروقی کا کہنا ہے کہ یہ بسیں کراچی کی خواتین کے لیے وقف کی گئی ہیں. مزید کہا کہ پنک بس سروس بلاول بھٹو زرداری اور سندھ حکومت کا ایک زبردست اقدام ہے. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی سید شکیل احمد نے سی ای او واٹر بورڈ سید صلاح الدین احمد سے ملاقات کی اور ضلع شرقی کے مختلف علاقوں میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے متعلق مسائل سے انہیں آگاہ کیا. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی سید شکیل احمد نے میونسپل کمشنر فہیم خان اور دیگر افسران کے ہمراہ سی ای او واٹر بورڈ سید صلاح الدین احمد سے ملاقات کی. مشترکہ اجلاس میں ضلع شرقی میں پانی اور سیوریج کے مسائل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. سید شکیل احمد نے کہا ہے کہ پانی اور سیوریج کے مسائل موجود ہوں تو ترقیاتی کاموں میں دشواریوں کا سامنا پڑتا ہے, جبکہ باہمی اشتراک عمل سے ہی ضلع شرقی کے ہر بلدیاتی مسائل کو حل کریں گے اور اداروں کے باہمی اشتراک عمل سے ضلع شرقی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی سید شکیل احمد اور میونسپل کمشنر فہیم خان کی سی ای او ایم ٹی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سید صلاح الدین احمد سے ملاقات ہوئی. آپ کو بتائیں کہ مشترکہ اجلاس میں ضلع شرقی میں پانی اور سیوریج کے مسائل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز سید شکیل احمد نے انہیں ضلع شرقی کے مختلف علاقوں میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا اور بتایا کہ علاقے میں مسائل ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پانی اور سیوریج کے مسائل موجود ہوں تو ترقیاتی کاموں میں بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جبکہ سیوریج مسائل سے سڑکوں کے انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. یہاں آنے کا مقصد اداروں کے باہمی اشتراک سے ضلع شرقی کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی سے آراستہ کرنا ہے. باہمی اشتراک عمل ہو تو ہر بلدیاتی مسائل کو بآسانی حل کیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ سی ای او اس سلسلے میں متعلقہ افسران کو پابند کرنے کے ساتھ مسائل کے حل کے حوالے سے بھی معاونت فراہم کریں گے.
MD वाटर बोर्ड सैयद सलाउद्दीन अहमद ने यकीन दहानी करवाई है कि जिला शर्की में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मसाइल के हल के हवाले से अपना किरदार अदा करेगा। उन्होंने जिला शर्की में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से मुताल्लिक तैनात अफसरान को हिदायत की कि वो जिला शर्की में मसाइल के हल के हवाले से अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर फोकल पर्सन इम्तियाज भुट्टो, सीनियर डायरेक्टर तौकीर अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर DM इरशाद अली समेत कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जिला शर्की के अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने कहा है कि उनका बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी चार्ज लेने का असल मकसद आवाम की खिदमत और दादरसी करना है और इसी खिदमत को इबादत समझकर अंजाम देना है ताकि मसाइल के शिकार अवाम को रिलीफ दिया जा सके। अगर अवामी मसाइल के हल के लिए बनाए जाने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से अंजाम दें तो अवामी मसाइल बड़ी हद तक खत्म हो सकते हैं। अरकीन सूबा असम्बली मोहम्मद हुसैन खान, गुलाम जिलानी, हाशिम रजा जिलानी के हमरा बल्दिया कोरंगी में अवामी मसाइल के हल के लिए मुनक्किद इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ खान ने कहा है कि इस मीटिंग में हम सब की शिरकत का मकसद तमाम वसाइल को बुरोकार लाते हुए अवाम को बेहतर से बेहतर बल्दियाती सहूलियात फराहम करना है। इस मौके पर अरकीन असम्बली का कहना था कि MQM का मकसद अवाम के जायज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना है। इसलिए हम सब मुश्तरका तौर पर अवाम की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए अमली इकदाम करने के हवाले से मीटिंग्स कर रहे हैं और बहुत जल्द लोगों को मुख्तलिफ काम होते हुए नजर भी आएंगे। तो दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शब्बीर हसन ने कहा है कि औरंगी टाउन गुलशन बिहार में सालाना तबलीगी इज्तिमा गाह आने और जाने वाले रास्तों में बल्दियाती सहूलियात की फराहमी का अमल हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बुरोकार लाया जा रहा है। इज्तिमा गाह आने और जाने वाले अतराफ के रास्तों में सीवरेज, रोशनी की फराहमी और तजावुजात के खात्मे के हवाले से जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि गुजरगाहों पर रोशनी और दीगर बल्दियाती सहूलियात का भी जायजा लिया और कहा कि इज्तिमा के आगाज से इख्तिताम तक ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी के अमल को जारी रखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शब्बीर हसन का अफसरान के हमरा औरंगी इज्तिमा गाह का दौरा, इज्तिमा गाह के रास्तों पर तजावुजात के खात्मे का मुआयना किया और गुजरगाहों पर रोशनी और दीगर बल्दियाती सहूलियात का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शब्बीर हसन का कहना था कि इज्तिमा के आगाज से इख्तिताम तक ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी के अमल को जारी रखा जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया आला कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने लांडी और शाह फैसल जोन का हंगामी दौरा किया, जबकि तमाम महकमों की हाजिरियां चेक की। बंद दफातर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुतालिका अफसरान और मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने लांडी जोन और शाह फैसल जोन में मुख्तलिफ दफातर का अचानक दौरा किया। DMC कोरंगी के लांडी दफ्तर में महकमों की हाजिरियां चेक की और बंद दफातर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुतालिका अफसरान और मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। उन्होंने अफसरान की अदम मौजूदगी पर सख्त तंबीह करते हुए कहा कि दफ्तरी औकात कार की पाबंदी की जाए, बसूरत दीकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दफातर के मुआयने के दौरान उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि दफातर में मौजूद अशिया की देखभाल का मुनासिब इंतजाम रखें ताकि साजो सामान से तवील अरसे तक इस्तेफादा हासिल किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने लांडी जोन और शाह फैसल जोन में कायम शिकायती मराकज का भी दौरा किया और इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि अवाम की सहूलत के लिए बनाए गए शिकायती मराकज को अदम तवज्जो का शिकार करके नाकारा बना दिया गया। दौरे के दौरान उन्होंने शिकायती मराकज को मरहलावार फाल करने का ऐलान किया।
मोहम्मद शरीफ खान का कहना था कि बल्दिया कोरंगी में कायम चारों शिकायती मराकज को मरहलावार फाल कर रहे हैं। पहले मरहले में 2 शिकायती मराकज को मुकम्मल बहाल करेंगे, दीगर 2 को भी जल्द बहाल कर दिया जाएगा। हम सारे कामों को अवामी खिदमत के जज्बे के तहत अंजाम देते हैं। जब ये शिकायती मराकज दोबारा फाल होंगे तो ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि आने वाली शिकायत को फौरी हल किया जा सके। आज हमने अपनी जो डीएमसी कोरंगी में जो हमारे डिस्पेंसरियाँ आती, मैटरनिटी होम्स आते हैं, उनका विज़िट किया। कोरंगी 3 नंबर और लांडी जो है उसमें जो हमारे मैटरनिटी होम है उनका विज़िट किया। अच्छा, मेरी कोशिश है, ख्वाहिश भी है कि हमारे जो डीएमसी में जो 12 डिस्पेंसरीज हैं उनको किसी तरीके से फाल किया जाए। वहाँ पर जाके मैंने अपने स्टाफ से, एमएस मेरे साथ थे तो उनसे तफसीलात ली और देखना ये भी था कि आया कि इसमें लोग जो है इलाके के वकील जो है उससे फैज़याब हैं या नहीं। तो बड़ी तादाद में ओपीडीज़ होती है लेकिन वसाइल ना होने की वजह से तो उनमें बहुत सारी कमी है, ख़ासतौर पे मेडिसिन के हवाले से और मेंटेनेंस के हवाले से। तो एक हमारी एक्सरे मशीन भी है, वो जो है ख़राब है। तो मैंने इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि उन एक्सरे मशीन को दोबारा से बेहतर किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने रुकन सूबा असम्बली गुलाम जिलानी और दीगर के हमरा कोरंगी नंबर 4 में स्कूल का दौरा किया और वहां मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकारी स्कूलों का निज़ाम तालीम किसी तौर भी प्राइवेट स्कूलों के मयार तालीम से कम न हो और सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी आला दर्जे की तालीम हासिल करने की सहूलत मुफ्त मैसर हो सके। इस सिलसिले में वर्किंग जारी है जिसके मज़बूत नताइज बहुत जल्द आवाम को नजर आएंगे। दौरे के दौरान उन्हें मुतालिक अफसरान ने बल्दियाती खिदमात के हवाले से उठाए गए इकदाम से आगाह किया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी ने हिदायत दी कि बल्दियाती खिदमात की फराहमी को बिला तात्तुल अवाम तक पहुँचाया जाए। इसमें किसी किस्म की कोताही और गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि तामीराती अमल में बदलते वक्त के साथ जरूरियात के तहत तब्दीली आई है। सरकारी सतह पर भी इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है। गडाब के इलाके में सड़क के तामीराती अमल का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो का कहना था कि आवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी मनसबी जिम्मेदारी है। इसमें जिद्दत से मजीद बेहतरी आया होने के साथ मसाइल में कमी भी वाकई पेश होती है। अहले इलाका के वो मसाइल जो हमारे इदारे से वाबस्ता हैं उनको मुकर्रर वक्त पर हल किया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया आलिया मरीर अनीसुर रहमान सियाल ने कहा है कि मौसम सरमा की बारिशों के पेश नज़र पेशगी इकदामात कर रहे हैं। बल्दियाती अमला बरसाती नालों से कचरा और मलबा निकालने के कामों पर मामूर है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर अनीसुर रहमान सियाल ने मौसम सरमा की बारिशों के पेश नज़र नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, वायरलेस गेट और अतराफ का दौरा किया और मुमकिन बारिशों के हवाले से उठाए गए इकदामात का जायजा लिया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर ने अफसरान को हिदायत दी कि बल्दिया मलीर के छोटे बड़े 17 बरसाती नालों का मुकम्मल सर्वे किया जाए। जहां बरसाती नालों में पानी की निकासी मुतासर होने का खदशा है वहां पेशगी इकदामात किए जाएं। भैंस कॉलोनी के बरसाती नालों में जानवरों का फुजला डालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। दौरे के दौरान गुफ्तगू में म्यूनिसिपल कमिश्नर का कहना था कि मौसम सरमा की बारिशों के पेश नजर पेशगी इकदामात कर रहे हैं। बल्दियाती अमला बरसाती नालों से कचरा और मलबा निकालने के कामों पर मामूर है। बरसाती नालों में कचरा और फुजला फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट वालों ने हमारे साथ मीटिंग की थी जनवरी में। उसमें यहाँ हर साल यही प्रॉब्लम होता है, जब मानसून आती है तो यहाँ पानी जमा हो जाता है। हम इसीलिए अर्ली इसके लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि यहाँ पानी में न हो। कोई बल सफाई का काम है, कोई खुदाई का काम है, कोई कहीं नाले में कोई प्रॉब्लम है, उसको हम सीधा कर रहे हैं ताकि जो हर साल वाला प्रॉब्लम आता है वो नहीं आए और बेहतर से बेहतर काम कर सकें। इसी वजह से हमने ये एक्सरसाइज की है। मानसून से पहले, अलर्ट आने से पहले हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्टर सैनिटेशन बल्दिया मली नसीर अयूब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि एयरपोर्ट के अतराफ बल्दियाती अमला नालों से कचरा और मलबा निकाल कर ठिकाने लगा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर स्वीपिंग का काम मामूल के मुताबिक जारी है।
मानसून के हवाले से हम लोगों ने जो है 3 शिफ्टें बनाए। हमारे तकरीबन 290 का जो मैन पावर है सैनिटेशन डिपार्टमेंट का, वो हम लोग तकरीबन 3 शिफ्टों में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जैसे ही अगर अचानक किसी भी टाइम अगर कोई मानसून या कोई बरसात वगैरह हो गए तो हमारे टीम बिल्कुल 3 शिफ्टों में तैयार है, सुबह, दोपहर और रात को। उसके अलावा जितने भी नाले हमारे पास हैं, जो हमारे अपने नाले हैं, उनको भी हमने मैनुअली तरीके से जो हो सका कुछ मैनुअली तरीके और कुछ ऐसे मशीनरी ज़रूरत पड़ा एक्सीवेटर वगैरह पहले साफ कर दिए। दौरे के दौरान म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर ने सैनिटेशन अफसरान को हिदायत दी कि मुमकिना बारिशों के पेश नजर डी वाटरिंग पंप को दुरुस्त हालत में तैयार रखा जाए और बारिश बरसने के साथ ही रेन इमरजेंसी प्लान पर इसके रूह के मुताबिक मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती तहा सलीम ने कहा है कि जिला बस्ती में 100 पार्क्स प्रोजेक्ट के तहत खस्ता और मखदूश पार्क्स की तामीर नौ तज़ीन नौ के बाद 44 पार्क्स और प्ले ग्राउंड आवाम को सेहतमंद तफरी मुहैया कर रहे हैं, जबकि अहलियान जिला बस्ती को मजीद 6 पार्क्स तज़ीन व आराइश के बाद आवाम को उनकी दहलीज पर सेहतमंद तफरी मुहैया करने के लिए तैयार है, जिसका इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन आज करेंगे। जबकि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान नॉर्थ कराची में वाक़े बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार मेहदी हसन के मकबरे की तामीर नौ तज़ीन नौ मुकम्मल होने पर 100 पार्क्स प्रोजेक्ट के तहत 50 पार्क्स और प्ले ग्राउंड की तामीर नौ तज़ीन नौ मुकम्मल होने पर बल्दिया बस्ती की जानिब से मेहदी हसन के मकबरे पर गोल्डन जुबली की सादा और पुरवकार तकरीब मुनक़िद की जाएगी। जिला बस्ती में 100 पार्क्स प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल होने वाले पार्क्स की गोल्डन जुबली अहलियान जिला बस्ती को मजीद 6 पार्क्स तज़ीन व आराइश के बाद सेहतमंद तफरी मुहैया करने के लिए तैयार है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार मेहदी हसन के मकबरे की तज़ीन नौ भी मुकम्मल। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA के ज़ेर एहतमाम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में जनरल वर्कर्स इजलास का इनेकाद किया गया। जनरल वर्कर्स कन्वेंशन में लेबर डिवीजन के इंचार्ज यूनाइटेड लेबर फेडरेशन के चेयरमैन तैयब हाशमी, ज्वाइंट इंचार्ज डॉक्टर सफ़ान मलिक, मेंबर इमरान परवेज, मजीद मंसूरी, मुश्ताक अली बुखारी और खातून रुकन अफशा ने शिरकत की। वर्कर्स कन्वेंशन में वाटर बोर्ड के इंचार्ज मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA के चेयरमैन इरशाद खान, सदर ज्वाइंट नदीम यूसुफ, ज्वाइंट इंचार्ज अयूब अनवर हबीब, जनरल सेक्रेटरी वसीम इब्राहिम समेत अरकीन CBA ने शिरकत की। लेबर डिवीजन इंचार्ज तैयब हाशमी और ज्वाइंट इंचार्ज लेबर डिवीजन सफ़ान मलिक ने जिम्मेदारान, कारकुनान और मुलाजमीन को वाटर बोर्ड के मुलाजमीन को रेफरेंडम पर कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि इसी इत्तेहाद और एकजहती का मुजाहरा करते हुए इंशाअल्लाह ताला वाटर बोर्ड में मुलाजमीन के तमाम मसाइल को हल करेंगे। इस इजलास में जिम्मेदारान के साथ कसीर तादाद में वाटर बोर्ड के मुलाजमीन ने भी शिरकत की। कराची के अलादीन पार्क में दरख्तों को काटते हुए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर पार्क की मुद्दत में शार फैसल थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान कहते हैं कि दरख्त शहर के लिए जरूरी है, दरख्त जाया करने की इजाजत नहीं दे सकते। शहर में लगे हुए दरख्त काटने वालों को गिरफ्तार किया जाए। कराची के अलादीन पार्क में दरख्तों को काटते हुए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर पार्क की मुद्दत में शार फैसल थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का कहना है कि दरख्त शहर के लिए जरूरी है, दरख्त जाया करने की किसी को भी इजाजत नहीं दे सकते। शहर में लगे हुए दरख्त काटने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमे इंसदाद तजावुज़ात सेल ने जिला जुनूबी में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए दर्जनों ठेले, पथारे, कुर्सियां, टेबल समेत दीगर सामान जब्त कर लिया। दौरान कार्रवाई KMC के अमले ने फुटपाथ पर कायम तामीरात को भी मुनहदम कर दिया।
बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने जिला जनूबी के निश्तर रोड और एमेजना रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें गार्डन रामसामी, जुबली, सईद मंजिल, जामा क्लॉथ, लाइट हाउस और बोल्टन मार्केट के अतराफ से दर्जनों ठेले, पथारे, कुर्सियां और टेबल समेत दीगर सामान जब्त कर लिया गया। दौरान कार्रवाई KMC के अमले ने फुटपाथ पर कायम तामीरात का भी इंहदाम किया और लाइट हाउस पर लंडा के सामान लगाने वाले पथारेदारों को भी हटाकर सड़क क्लियर करवाती। दूसरी जानिब फुटपाथों से पंचर के स्टॉल्स का भी खात्मा किया और ट्रैफिक की रवानी बहाल करवाई। कार्रवाई जिला जनूबी के डायरेक्टर जैन मलिक और डिप्टी डायरेक्टर गार्डन मोहम्मद नदीम, डिप्टी डायरेक्टर इफ्तिखार सिद्दीकी, डिप्टी डायरेक्टर नुमान खान ने की। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जमशेद डिवीजन सोल्जर बाजार में रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुतादिद सामान जब्त करके KMC के स्टोर में जमा करवाया गया। कार्रवाई डायरेक्टर लैंड एंड इंक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट खुर्शीद मुकर्रम, डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी ने की। तमाम कार्रवाइयों में स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस भी मौजूद थी। और यहाँ आपको देते चले अदालती खबर, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में शहर कराची में गैर कानूनी तामीरात के मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई। SBCA की कारकर्दगी पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। गैर कानूनी तामीरात केसेस की भरमार हो चुकी है। 10-10 साल से केसेस चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, दाद रसी नहीं हो रही। पता नहीं है कि SBCA में क्या हो रहा है। SBCA कानूनी टीम मुआवनत करने को तैयार नहीं है। सब सुन लें कि बराह रास्त अदालत आने वाले केसेस को नहीं सुनेंगे। पहले ज़ाब्तों की कार्रवाई मुकम्मल करें, फिर अदालत से रजू करें। जस्टिस जकील अहमद अब्बासी के रिमार्क्स, अदालत का वकला को ज़ाब्ते की कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। और यहाँ आपको बताते चले कि कराची का इलाका न्यू टाउन तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मरकजी सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की अदम तवज्जोही सड़कें खंडरात में तब्दील होने लगी। न्यू टाउन थाने से मुत्तसिल सड़क सीवरेज मसाइल से दो चार है। सड़क पर बहते सीवरेज के पानी से सड़क टूट फूट का शिकार है। आपको बताएं कि न्यू टाउन थाने से मुत्तसिल सड़क सीवरेज मसाइल से दो चार है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा से। जुल्फिकार पीरजादा, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए कराची में सीवरेज हो या कराची की सड़कों का हाल बहुत ही बुरा है। कराची की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो कि अभी भी टूट फूट का शिकार ना हो। बड़ा बजट है मगर उसके बावजूद भी कराची का जो है वो कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू टाउन थाने के सामने। बिल्कुल ये कराची के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से आने वाला रोड है। अगर मेरे कैमरामैन जुनेद असलम आपको दिखाएं तो इस रोड के ऊपर जो है सीवरेज का पानी इतनी बड़ी तादाद में निकल कर आया हुआ है कि यहाँ पर जो है वो गाड़ियों को इस सीवरेज के पानी से तो गुजरना पड़ रहा है, ये साथ साथ इसकी वजह से रोड भी तबाही का शिकार है। अतराफ में जो गाड़ियाँ यहाँ पर ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो सिविक सेंटर से जेल चौरंगी की तरफ आने वाला रोड है, जिसकी वजह से रोड पानी भरे होने की वजह से ट्रैफिक भी स्लो होता है। दूसरा अंधेरा भी है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है और जो लोग हॉस्पिटल से वापस जा रहे होते हैं या हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं उनका ये कहना है, ख़ासतौर पर न्यू टाउन थाने के सामने बिल्कुल ये रोड है, पुलिस के वालों का भी यही कहना है कि जो इलाके की इंतज़ामिया इसको कई मरतबा ये शिकायतें की गई कि यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है, जो गटर है, इसको बेहतर किया जाए क्योंकि गटर का पानी जो यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से यहाँ पर ना सिर्फ ट्रैफिक रुकता है बल्कि उसके साथ साथ दीगर लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर इस सड़क की बेहतरी के लिए किसी किस्म का कोई इदारा नज़र नहीं आ रहा कि कोई बेहतरी की तरफ इक़दाम करता हुआ दिखाई दे। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की अदम तवज्जोही और गफलत से सड़कें खंडरात में तब्दील होने लगी हैं। सखीसन कब्रिस्तान से मुत्तसिल सड़क सीवरेज मसाइल से दो चार है। सड़कों पर बहते सीवरेज के पानी से गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। आवाम का आना जाना मुहाल हो गया, जबकि तलबा और तालबात को भी सीवरेज के मसाइल के बायस सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
शहर कराची में मुसलसल होने वाली बारिशों को 6 माह का अरसा गुजरने के बाद भी सखी हसन कब्रिस्तान के रोड पर बारिश के पानी की निकासी के लिए मेन सेवरेज लाइन से हटाई छत दोबारा तामीर न हो सकी। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता माह से कई गाड़ियां और माँ बेटी इस सेवरेज लाइन में छत न होने के बायस सामान समेत गिर चुकी हैं, जिनकी लाशें बाद में निकाली गई थीं। नमाज के कपड़े नहीं है अब मेरे इस काबिल कि मैं नमाज पढ़ सकूं, और इन लोगों को मेरे ये समझ में नहीं आती, इनको खुद नजर नहीं आता। सोचने वाली बात है, इनको नजर नहीं आता कि यार बंदा कितनी परेशान हो रहे। साथ में कब्रस्तान है, यहाँ से जनाजे भी गुजरते हैं, नमाजी लोग भी गुजरते हैं। ये गंदा पानी सेवरेज का पानी है पूरा, थोड़ा सा कचरा फंसता है उसमें जो है ना पूरा गटर बहने लग जाता है। ये जो गंदगी है ये अब से नहीं है, काफी टाइम हो गया। इसका नेमो बदल इन्होंने ये कर दिया, सर्विस रोड को खत्म करके नाला बना दिया इसको, और ये रोड तो कभी बना ही नहीं आज तक, और इस नाले का कभी हल ही नहीं निकला। स्कूल जाने वाले तलबा ने भी मेट्रो वन न्यूज को बताया कि सेवरेज के गंदे पानी के बायस रोड क्रॉस करना मुश्किल होता है। यहाँ से आने जाने में बहुत तंगी होती है, स्कूल में जाते पानी कीचड़ का होता है, जब कपड़े खराब। यहाँ पर कीचड़ है, धक्के और खड्डे, गुजरा ही नहीं जाता, पानी है, गटर, हमें स्कूल जाना होता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, गटर खुले हुए हैं। शहरियों का कहना है कि शहर कराची सिंध हुकूमत और बल्दिया उस्मा कराची की नाअहली के बायस एक बार फिर खंडर बनता जा रहा है। हुकूमत इन सड़कों और सेवरेज के देरीना मसाइल हल करे। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरीस अराई, मेट्रो वन न्यूज कराची। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बल्दियाती इदारों की नाकिस हिकमत अमली से कौमी खजाने को सालाना करोड़ों रुपए का चूना लगने लगा है। नामुकम्मल तरक्याती कामों के दरमियान सड़क की अस्तरकारी करके कौमी वसाइल का ज़िया। नामुकम्मल तरक्याती कामों के दरमियान सड़कों की तामीर को आवाम ने कौमी खजाने पर बोझ करार दे दिया है। आवाम का कहना है कि पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट के लिए ट्रैक की तकमील के दौरान सड़क फिर तबाह बर्बाद हो जाएगी। सिविक सेंटर के सामने साल में मुतादिद बार सड़क की अस्तरकारी फाइलों का पेट भरकर कौमी खजाने को चूना लगाने के मुतरादिफ है। बल्दियाती इदारों की नाकिस हिकमत अमली से कौमी खजाने को सालाना करोड़ों रुपए का चूना लगने लगा। KDA KMC DMCs कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के दरमियान राब्तों के फुकदान के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन तबाह बर्बाद होने लगा। कराची में सड़क की अस्तरकारी के बाद पानी और सेवरेज लाइन की तनसीब के नाम पर सड़क का खोदना मामूल है, तो दूसरी जानिब नामुकम्मल तरक्याती कामों के दरमियान सड़क की अस्तरकारी करके कौमी वसाइल का ज़िया जारी है। अवाम ने यूनिवर्सिटी रोड सिविक सेंटर के सामने सड़क की अस्तरकारी को कबल अज वक्त करार देकर कौमी खजाने को चूना लगाने के मुतरादिफ करार दे दिया। शहरियों ने मौके इख्तियार किया है कि पीपल्स बस सर्विस के ट्रैक का काम जारी है। इस दौरान सड़क की अस्तरकारी कर दी गई। प्रोजेक्ट की तकमील के दौरान सड़क फिर तबाह बर्बाद हो जाएगी, जिसके बाद दोबारा इसकी अस्तरकारी के लिए वसाइल को ठिकाने लगाने का मकसद पाया तकमील तक पहुँच जाएगा, जो कि सरासर ज्यादती है। सड़क दल्ली है, फिर उसके बाद अभी ग्रीन बस का ट्रैक चलेगा, फिर टूट जाएगी, ये फिर बनेगी। आवाम के टैक्सी से पैसे बार बार लग रहे हैं, आवाम की कोई सहूलत नहीं है। रोड मटेरियल ये 2 नंबर मटेरियल होता ही है, तो बारिश होती है तो बस अगर ये बना लेते हैं 1 महीने के बाद फिर वही हाल होता है, पुराना हाल होता है। 10 दफा पहले भी बन चुका है। तो अवाम ने यूनिवर्सिटी रोड पर पीपल्स बस सर्विस रूट की तकमील से कबल होने वाली सड़क की अस्तरकारी को मसाइल के ज़िया का सबब करार दिया। अवाम का कहना है कि सिविक सेंटर के सामने साल में मुतादिद बार सड़क की अस्तरकारी फाइलों का पेट भरकर कौमी खजानों को चूना लगाने के मुतरादिफ है। उनका तो पैसा ज़ाया हो ही रहा है, शुरू से लेकर अब तक जो भी बैठ रहा है पैसा ज़ाया कर रहा है, खा रहा है ये सब। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।